नींद नहीं आ रही? पगली पुण्यताइन की याद आ रही है? नहीं अनामी, अकेले सोने की आदत नहीं है ना हमें। तुम हमें अकेला छोड़कर कहीं मत जाना, समझी? आंखें बंद कर लो, अपने आप नींद आ जाएगी, ठीक है? अरे बोला ना हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे तो है। बत्ती बुझा रहे थे। नहीं, हमसे जरा सा भी दूर मत जाओ। पता है ना, सपने में जब भूत आते हमारे तो डर के हमारे बिस्तर गीला हो जाता है। और यहाँ किया ना तो सब हंसेंगे हमारे ऊपर। इसलिए हमें अकेला छोड़कर कहीं मत जाना, समझी? लड्डू, हम पे विश्वास रखो। हम चिंबक की तरह चिपक के रहेंगे अपने लड्डू से। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लड्डू, लड्डू उठो। ओहो, लड्डू, अरे उठो बाबा। ओहो, चलो चलो उठो, सुबह हो गई है। लड्डू। पूनम, जब लड्डू उठ जाएगा तो उसे बता देना। हमने उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं रहा था, इसलिए हमें निकलना पड़ा। जी ठीक है। चलो हम निकलते हैं। और हाँ, जब वो उठ जाएगा तो उसे गर्मा गर्म दूध और पराठे खिला देना। बिना दूध पिए इसका नाश्ता नहीं उतरता गले के नीचे। लेकिन दीदी, आपका नाश्ता? चलो कर लेते हैं, आ जाओ। लड्डू, लड्डू उठो। तुम नीचे नहीं आए तो हमने सोचा नाश्ता तुम्हारे लिए ऊपर ले आए। वो दीदी, हमारे साथ नाश्ता करोगे? ले लो। स्वाद है ना? पर माँ के हाथ का स्वाद नहीं है। माँ के हाथ का स्वाद तो दुनिया के किसी खाने में नहीं होता। यही बात तुम्हारी अनामी दीदी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो समझती ही नहीं। फिर आप नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको लेकर भी जाना है। अब कहाँ जाना है? दूसरे कमरे में। नहीं, हमें अनामी दीदी के कमरे में ही रहना है, कहीं नहीं जाएंगे हम। जाना पड़ेगा। ये अनामी दीदी का कमरा है, वो यहाँ की राजकुमारी है, दिक्कत होगी उनको। आपको इससे भी बड़े कमरे में लेकर जाएंगे, इससे भी ज्यादा सुंदर, जहाँ बहुत सारे खिलौने होंगे। हमें नहीं चाहिए आपके खिलौने, हमें हमारी अनामी चाहिए। अकेले डर लगता है हमें। और जब डर लगता है तब बिस्तर गीला कर देते। शर्माने की कोई बात नहीं है। डर तो सबको लगता है, तुमको लगता है, हमको लगता है, तुम्हारी अनामी दीदी को लगता है। बस सबके डर जताने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग घबरा जाते हैं और कुछ लोग ना घबराने का नाटक करते हैं, जैसे आपकी अनामी दीदी। जब वो घबराती हैं तो वो सुधा के पास भाग जाती है। पर बनारस में जब उन्हें डर लगता है तब तो वो माँ के पास दुबक के बैठ जाती है। पंडितान के पास? हाँ, वो सब बदल गया। अब अनामी सुधा के पास जाती है। बड़ी भोली है ना अनामी, सुधा की असलियत पहचान नहीं पा रही।
वैसे हमने सुना था कि बनारस में आप और अनामी बड़े बड़े ढोंगियों को पकड़ते थे। फिर अनामी सुधा का ढोंग कैसे नहीं समझ पा रहे? अपने दिल में जो पंडिताइन की जगह थी वो सुधा को दे दी। नहीं, आप झूठ कह रही है। अनामी माँ की जगह कभी किसी को नहीं दे सकती। हमें भी यही लगता था, फिर हमने अपनी आंखों से देखा। जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तुम्हें विश्वास हो। वो सुधा बड़ी चालाक चीज है। उसने अनामी को हम सबसे दूर कर दिया है। आज नहीं तो कल अनामी तुमसे भी दूर होगी। तो जब आपको डर लगेगा तो आपका हाथ पकड़ने के लिए अनामी आपके पास नहीं होंगे। चलते हैं। कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, निकलते हैं। अनामी, बेटा 1 मिनट। आज से पहले जिंदगी में इन खुशियों का कभी मौका ही नहीं मिला। आज जब मौका मिला तो हम सोच रहे हैं क्यों ना इन खुशियों को जी लें। और तुम तो हमारे जिगर का टुकड़ा हो। तुम्हारे लिए कुछ भी करते हैं ना, दिल से खुशी मिलती है हमें। अब से रोज कॉलेज जाने से पहले दही चीनी खाकर जाना, मन शांत रहता है। हम निकलते हैं। हमारे कहने का कोई असर नहीं है अनामी पे। शायद लड्डू के जरिए अनामी को सुधा से दूर कर पाए। खा ले। देख, मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है तू गुनहगार नहीं है, लेकिन हथियार है। तू मुझे इतना बता दे कि तेरा ट्रिगर किसके हाथ में, मैं तेरी सजा कम करवा सकता हूं। साहब, भीमा अपनी मर्जी का मालिक है, किसी के इशारे पे भौंकने वाला कुत्ता नहीं। आप किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूने एक बार वात्सल्य पर अटैक किया था, उसके बाद 2 बार अनामी पर अटैक किया था। सर, आप फालतू में अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। आप जो सोच रहे हैं ना कि मुझे उम्र कैद करवा देंगे, बस एक बार मेरे पकड़े जाने की खबर बाहर तक फैल जाने दीजिए, फिर देखिए सीधा होम मिनिस्टर से फोन आएगा आपको। इसलिए कह रहा हूं, ये बिरयानी खिलाना बंद कीजिए और जितना हाथ साफ करना है साफ कर लीजिए। पता नहीं फिर ये मौका मिले ना मिले। कसम खा के बोल रहा हूं, एक पड़ गया ना मर जाएगा। लेकिन इस सब का टाइम नहीं है मेरे पास। कल कोर्ट में तेरी पेशी है। साहब, एक काम करते हैं, चलो जुआ खेलते हैं। ए बाबा, ताश लाना। कल अगर मैं कोर्ट तक पहुंच गया ना तो ये भीमा आपका और सारे गुनाह कबूल कर लूंगा मैं। पर पहले कोर्ट पहुंचो तो। भीमा? हाँ, ये वही आदमी है जिसने तुम पर अटैक किया था पूजा वाले दिन। टस से मसी नहीं हो रहा है। अगर ये कुछ बोले तो केस आगे बढ़े। आज नहीं तो कल बोलेगा, वरना हमें बताना। ऐसे कंटाप देंगे ना उसके कान के नीचे, कैची की तरह जुबान खुलेगी उसकी। बता रहे हैं इतना टाइम नहीं है अनामी, और तुम्हें अंदाजा है उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है, और हो सकता है वात्सल्य को भी उसी ने मरवाया हो।
सिर्फ एक प्यादा है। इस सब के पीछे कोई और पावरफुल इंसान है और वो अपने खेल को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो छोड़ेगा नहीं भीमा को। यहाँ भीमा ने तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है और वहां हमारी मतलबी माता जी ने। तो अब क्या हुआ वहां पर? कांड किए बिना नींद नहीं आती उन लोगों को। रावण बन के घुस गई थी बनारस में। हमारे भाई लड्डू को यहाँ लेकर आई है लाल महल में। जब उन्हें पता है कि वो हमारी अजीब चक्कर है जमाने का दोस्तों। लगा हो दिल तो दिमाग परेशान है। कोई कभी अपना दिल दुखाता है, हाय 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 हाय। कभी कोई अनजाना अपना हंसाता है? पता कोई भी हो परेशानी की, अपनी चाय से ही सब समाधान होता है। अरे वाह क्या कमाल, वाह वाह वाह। तो अगर आपका मुशायरा हो गया हो तो एक कप अदरक वाली चाय लेकर आइए। अगर प्यार है और भी इकरार भी है तो है गुलाब चाय। अगर इकरार नहीं है पर दिल बेकरार है तो गेंदा फूल चाय। और इकरार भी नहीं है और दिल बेकरार भी नहीं है तो स्पेशल डिमांड पे देवदास चाय। देखो तुम ना ज्यादा तोता मत बनो, नहीं तो तुम्हारे प्यार मोहब्बत की अंगीठी यहीं पर सुलगा देंगे। और क्या नाम है इस जगह का? दिलवाले। दिवाला निकाल देंगे तुम्हारा अभी के अभी। रिक्वेस्ट कीजिए, रिफ्यूज ना करिए। दिल वाले का बल्ब फ्यूज ना करिए। अब हम तुमको समझा रहे हैं, तुम हमको ज्यादा कंफ्यूज मत करो। बनारसी का पेशेंस और लूज मत करो। चाय अदरक वाली अबे बना बे। अब तुम्हें क्या हुआ? पता है मेरा कई तरह के गुंडों से पाला पड़ चुका है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। पूनम दी, अनामिया दी को कॉल लगाना। आई नहीं वो अभी तक। वो तो कब का आ गई कॉलेज से। तो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम सो रहे थे ना इसीलिए। आप जानती हो अब वो कहाँ है? इन लाल महल वालों को तो समझ ही नहीं पा रहे हैं हम अनामी। वैसे ही कम खतरा मंडरा रहा है लाल महल के ऊपर, जो अब लड्डू को भी ले आई है यहाँ पर। पता नहीं हमें कहना चाहिए या नहीं, लेकिन हमें तो लगता है शत्रुपा ने गलत किया है। अभी तो लगने लगा है कि लाल महल से सुरक्षित मेंटल असाइलम ही था। वहां सब अस्थिर ही थे, किसी को सही गलत की पहचान नहीं थी। पर यहाँ तो लोग इतने समझदार हैं कि अपनों की ही बलि चढ़ाने में लगे हैं। सुधा जी, यहाँ पर कोई किसी का अपना नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अगर कभी कोई दिक्कत परेशानी आए तो हमारे पास आ जाना, हम हैं ना, साय की तरह रहेंगे तुम्हारे साथ, जैसे तुम्हारी पगली पंडिताइन रहती थी। कितनी अजीब बात है ना सुधा जी, एक तरफ आप हैं और एक तरफ हमारी मतलबी माता जी, जिन्हें अपने मतलब के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। तुम्हारे बाल कितने अलग हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आपको पता है बनारस में हमारी पगली पंडिताइन क्या बोलती थी? क्या? कि ये बाल नहीं, जल्लाद का रस्सी है। और पता है इस पर हम क्या बोलते थे? ये भोले बाबा का आशीर्वाद है। बम भोले शंकर।
दिल में जो पंडिताइन की जगह थी वो सुधा को दे दी। जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तुम्हें विश्वास होगा। वो सुधा बड़ी चालाक चीज है। उसने अनामी को हम सबसे दूर कर दिया है। आज नहीं तो कल अनामी तुमसे भी दूर होगी। तो जब आपको डर लगेगा तो आपका हाथ पकड़ने के लिए अनामी आपके पास नहीं होगी।